तो कैसे हैं मेरे भाई? आज हम लोग बात करेंगे क्या भारत में विश्व गुरु कहने वाले व्यक्ति जो भी हैं, वो कृपया इस संदेश को अवश्य सुने, क्योंकि विश्व गुरु कहना और विश्व गुरु होना दोनों में आसमान और जमीन का अंतर है। क्योंकि विश्व गुरु वो देश नहीं होता है जो एजुकेशन पर हाईएस्ट टैक्स लगा के अपने देश को अशिक्षित कर रहा है और भ्रष्टाचारी, महंगाई, बेरोजगारी, यह सब में अपना प्रथम स्थान दर्जा प्राप्त करने के बाद अगर कोई देश विश्व गुरु कहे तो सबसे दर्दनाक और सबसे शर्मिंदगी फील इसी में होता है। क्योंकि विश्व गुरु कहना, बोलना, करना तीनों में जमीन आसमान का अंतर है। और विश्व गुरु जो भारत है अभी, ये कोई विश्व गुरु नहीं है। ये एक देश, वैसा देश है जो बेरोजगारी में प्रथम स्थान है। यहाँ पर व्यक्तियों को अंधकार में डुबा करके, अंधकार में ले जा करके इस देश से वोट को लिया जाता है और सरकार का निर्माण किया जाता है। और हालांकि आप फॉर एग्जांपल बीजेपी देख रहे होंगे, क्योंकि गुस्सा आपको लग सकता है, ये हमको भी पता है, क्योंकि गुस्सा लगे ये जायज़ है, परंतु उस गुस्से को थूक देना यह भी आपका कर्तव्य है। इसीलिए आगे देखिए, पहले आप इस वीडियो को क्या देखिए। अगर कोई भी देश में शिक्षा व्यवस्था में अगर पेपर लीक हो रहा है, अगर 7 वर्ष के दौरान अगर 70 पेपर लीक हो जाए, अगर 7 वर्ष में अगर 70 पेपर लीक हो जाए, तो आप इस देश को क्या कहेंगे? क्या रोजगार वाला देश, क्या शिक्षित देश कहेंगे, क्या नवयुग या नवयुवा देश कहेंगे? आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं इस देश को, जिस देश में 7 वर्ष में अगर 70 पेपर लीक हो जा रहा है? तो देखिए, अगर खरीदने वाला है तो ही बेचने वाला है, और अगर बेचेगा नहीं तो खरीदेगा कौन? वही बात है शिक्षा व्यवस्था में। पेपर लीक कौन कर रहा है और पेपर लीक कैसे हो रहा है? देखिए, अगर बेचने वाला है तब न कोई खरीदने वाला है। अगर सिस्टम में ही कोई बेचने वाला है पेपर को, तब न कोई सिस्टम के बाहर खरीदने वाला है। तो वही बात है, अगर सिस्टम मजबूत नहीं है तो इसका मतलब है आप सरकार पर जिम्मेवारी है क्या आप सिस्टम को सुनिश्चित व्यवस्था में आप एक समुचित रूप से आप उस व्यवस्था पर नज़र रखें, ताकि शिक्षा लेना सभी का एक निष्कर्म और जीवन यापन का एक जरिया बन गया है आज का समाज में। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास और लो क्लास के फैमिली जो है, उसका एक ही डिमांड रहता है, क्या कोई भी रोजगार चाहिए। उसके लिए भारत देश में पैदा हो गए। सबसे बड़ा गलती ये भी हो सकता है, क्योंकि मेरा मन जो कर रहा है हम स्पष्ट बोल रहे हैं, क्योंकि युवा है। अगर भगत सिंह 28 सितंबर 1907 को उनका जन्म हुआ और 23 मार्च 1931 को वो उनका मृत्यु हो गया, षड्यंत्र केस में उसका फांसी हो गया 7:30 में, तो वो युवा अच्छा है या हम युवा अच्छा है? आप ही इसका गणना कर सकते हैं। क्योंकि युवा वो नहीं होते हैं जो शांत बैठे हर चीज़, अगर गलत को गलत युवा नहीं कह पा रहे तो कोई नहीं कह सकता है। क्योंकि युवा एक ऐसा व्यक्ति है जो कि गलत को गलत और सही को सही कह सकता है, और वर्तमान समाज में वही देखा जा रहा है। युवा में टैलेंट भर भर के रहता है, परंतु जब दिखाने का समय आता है तो पीछे हट जाता है। वो युवा नहीं है, क्योंकि युवा कई प्रकार के होते हैं। एक युवा जैसे भगत सिंह फॉर एग्जांपल मान लीजिए, 1907 में जन्म हुआ, 1931 में मृत्यु हुआ, कितना वर्ष वो अपना इस धरती पर जीवन को जिए हैं, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और षड्यंत्र केस में फांसी लेके वो अपना आत्म को समर्पित कर दिए देश के लिए। वहीं जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति आए हमारे देश में, महात्मा गांधी, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है, प्रसिद्ध नहीं बोल सकते, बल्कि देश को एक गुरु बनाने वाले व्यक्ति यही सब है। क्योंकि जैसे अभी वर्तमान में हम सुने थे, क्या यूनिवर्सिटी ही नहीं होता, कोई सांसद बोल दिया था, क्या यूनिवर्सिटी ही नहीं होता तो पेपर लीक और पढ़ाई का मामला ही नहीं होता, एक सांसद बोल दिया था ऐसा बात। तो ये बोलना उचित नहीं है, क्योंकि जब संविधान का निर्माण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया जा रहा था, तो उसमें SC ST जो अत्यंत पिछड़े जाति के वर्ग के व्यक्ति हैं,
उनके लिए भी आरक्षण का समवर्तक किया गया, क्योंकि उनको समाज में सबसे नीच स्तर से देखा जाता था। क्यों देखा जा रहा था मेरे भाई? क्यों? क्योंकि वो भी व्यक्ति हैं, हम भी व्यक्ति हैं। हम जो खा रहे हैं, नीच जाति के व्यक्ति वही खा रहे हैं। फिर सबसे नीच नजरिए से उनको क्यों देखा जाता था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का यही कथन था, और इसी कथन के दौरान वो संविधान का निर्माण करने वक्त किया बोला था। एक उनका वार्तालाप शैली से उनका कथन था, क्या आप व्यक्ति हैं, आप में जुनून है, आप सभी को एक नज़र से देखिए, क्योंकि समाज आज है तो कल नहीं होगा, कल है तो आज नहीं होगा। इसीलिए एक नज़र से देखें और सभी को अपना भाई बहन के रूप में के नज़र से देखें। ये नहीं कि अब उच्च नीच के नज़र से, ऐसा नहीं देखना है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का यह कथन था, जो कि वार्तालाप शैली से सबसे अच्छी कथन में से एक माना जाता है। किसे? इस शैली को। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को हम लोग सबसे पहला आज़ादी दिवस मनाए थे, जो कि अंग्रेजों के शासनकाल में मनाए थे। और 26 जनवरी 1930 के तिथि को, तारीख को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था भारत देश में। और संविधान को लागू करने वक्त प्रथम प्रधानमंत्री बन गए जवाहरलाल नेहरू जी, और वही बात करें राष्ट्रपति बन गए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बन गए। और वहीं कांग्रेस के व्यक्ति थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कई प्रकार के विश्वविद्यालय यानी कई प्रकार की चीज़ों का स्थापना किया, जो कि उनमें से सबसे अधिक उनका महत्व दिया गया एजुकेशन का, जो कि एजुकेशन वर्तमान में भी है, बल्कि एजुकेशन में व्यवस्था सुनिश्चित और सही तरीके से नहीं किया गया है। सबसे मेन बात है, अगर हम लोग अंग्रेज का सरकार में ही थे तो हम लोग अंग्रेज का गुलाम थे। मेन बात यही है, अंग्रेज का गुलाम थे। तो आज़ादी तो हुआ, परंतु वर्तमान समाज में जो आज़ादी मिला है, उस आज़ादी को कोई छीन लिया है ऐसा लग रहा है। क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि आज़ादी, देखिए, आज़ादी 2 प्रकार का होता है। एक आज़ादी मिलकर भी आज़ाद नहीं महसूस होना, एक आज़ादी मिलकर भी आज़ाद महसूस करना। करना और नहीं करना, दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि अभी वर्तमान में आज़ादी तो है, परंतु महसूस नहीं हो रहा है। क्योंकि जब भी आप कहीं भी देखते होंगे शिक्षा व्यवस्था में, तो वो करप्शन का व्यवस्था है। वहाँ आप जब तक कुछ रुपया पैसा आप नहीं दीजिएगा, तब तक आपका काम नहीं होगा। सबसे मेन बात है कि आप सरकारी स्कूलों में चल जाइए, या किसी भी प्रकार के स्कूल, कॉलेज, पुलिस कर्मचारियों के पास और अन्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी के पास चल जाइए। ये हम गलत बात नहीं बोल रहे हैं मेरे भाई, मेरी आंखों के सामने हो चुका है ये सब, और जो देखे हैं वो बोलेंगी, क्योंकि युवा है भाई, क्योंकि हमको डर नहीं लगता है। मेन बात ये है, और समाज के लिए खड़ा होना कोई गलत नहीं है, और डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये कंट्री। भारत एक फ्रीडम ऑफ कंट्री वाला देश है, और डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। और संविधान में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, आपको पूर्ण रूप से बोलने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार है। क्या आप जो भी बोल सकते हैं बोलिए, लेकिन आप गलत शब्द का उपयोग नहीं कीजिए। मौलिक अधिकार में लिखा गया है, और उसी के तहत हम आज बोल रहे हैं, क्योंकि संविधान हमारा रक्षा करता है। अगर संविधान नहीं होता आज, तो व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार होता, ये हम भी नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं, और आप भी नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि आप जितना सोच रहे हैं उससे कहीं अधिक ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये वही सरकार है अभी वर्तमान में। क्योंकि सरकार की दोष नहीं है, सरकार भी ठीक है, मेरे हिसाब से सरकार भी ठीक है, बल्कि सरकार की जो व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था ठीक नहीं है। सरकार को सही चयन किए हैं, ये हम भी बोल सकते हैं 40%। क्योंकि जब एजुकेशन पर 18% टैक्स जो सरकार भारत देश में लगा सकता है, वो देश को विश्व गुरु भी कह सकता है, ये तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और विश्व गुरु भारत देश है, आप कमेंट में लिखिएगा, क्या विश्व गुरु आप इसे कह सकते हैं क्या भारत देश को? भारत देश कोई विश्व गुरु देश नहीं है, बल्कि एक खोखला वाला देश है।
भ्रष्टाचारी वाला देश है, भ्रष्टाचारी वाला देश है। हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं और पावर ऑफ यूथ, युवा नहीं बोल सकता है तो कोई नहीं बोल पाएगा। आप में भी जुनून होगा ऐसा, पर आप बोल नहीं सकते क्योंकि आपके अंदर डर है। यही डर को भगाइए और संविधान आपका हमेशा रक्षा करेगा। यह बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि संविधान का जब निर्माण किया गया था उसी समय इसमें संविधान में लिख दिया गया है कि आपको मौलिक अधिकार है, बोलने का पूर्ण तरीके से अधिकार है। क्या आप अपना व्यवहार को वार्तालाप शैली से बोल सकते हैं? यह नहीं क्या आप अपना जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको गलत यूज करें। गलत यूज हम भी नहीं कर रहे हैं, आप भी नहीं कर रहे हैं। समाज के लिए आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं है। समाज के लिए आवाज उठाएंगे, आज भी उठा रहे हैं, कल भी उठाएंगे, परसों भी उठाएंगे। जो करप्ट है उसको करप्ट करने में हम युवा हैं, हमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है क्या हम लोग करप्ट जो भी सही सरकारी कर्मचारी हैं उनको गलत कह दें। क्योंकि मेरे नज़र में भी एक ऐसा व्यक्ति, हम टीचर को देखे हैं जो कभी आज तक रिश्वत नहीं लिया है। पुलिस कर्मचारियों को भी देखे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी देखे, सरकार को भी देखे, जो कि सही व्यवस्था, सही नियम, सही कानून के तहत चलते हैं। और उसी का हम निंदा नहीं कर रहे, बल्कि हम बोल रहे हैं क्या आप ऐसा व्यवस्था को सही करना ही सबसे बड़ा प्रयत्न है। क्योंकि व्यवस्था तो बना सभी सकते हैं, बल्कि उसको फॉलो सभी नहीं करवा सकते। इसीलिए मिलते हैं सशक्त युवा सशक्त भारत की तरफ से, मैं राहुल कुमार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जब तक जिंदा हूँ तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे। और हम युवा हैं, अगर हम आज गलत को गलत और सही को सही नहीं कह पाए तो हम युवा होने का बेशर्म है हम युवा समाज पे सबसे गलत नज़रिए से हम अपने आप को देखेंगे। अगर गलत को गलत और सही को सही नहीं कह पाए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सीजेपी प्रोटेस्ट नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।